फाइनली यार खत्म हो गया। और आज हम अपने कैरेक्टर से बाहर बैठे हुए नहीं, मैं तो बहुत इमोशनल हो गई हूँ। आप लोगों का नहीं बिल्कुल कारण मतलब नहीं सीमापन आ गया सब में, पता नहीं क्यों। मैं बताना चाहती हूँ मेरी अली भाई से जो पहली मुलाकात बताओ। खैर उस दिन मैंने इनसे स्क्रिप्ट वगैरह डिस्कस किया, हम सीन के लिए गए, हमने सीन किया। सीन में अली भाई मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है। अली भाई ने कहा नहीं मैं बताता हूँ। मैंने अली भाई को देखा, मैंने कहा यार तू बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फिर मैं ऊपर गई और मैं तकरीबन रोने वाली थी। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती सलमा जी काम। सलमा जी ने मुझे समझाया बेटा। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी अली भाई से दोस्ती हुई और यार अली और ऐसी हुई मैं कहती हूँ अली भाई जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है, मुझे मारती है, मुझसे 5 कप की चाय बनवाती है। झूठी लड़की झूठी कहानियां। अच्छा बेसिकली मैं तो इस हक में नहीं था। एक तो आई हैड अनदर कमिटमेंट ऑलरेडी फॉर अनदर प्रोजेक्ट एंड इट वाज हार्ड फॉर मी टू मैनेज। तो दूसरा मैं जरा कॉमेडी से दूर रह रहा था। तो मेरी बात हुई भाई से और चूंकि हमारी जरा पहले बड़ी लंबी डिस्कशंस 2-3 स्क्रिप्ट पे हो चुकी थी जो हम ऑलमोस्ट करने वाले थे, तो मुझे ये गलत फहमी हो गई कि ये मेरे दोस्त हैं। उस टाइम पे मुझे लगा ये मेरे दोस्त है, ये मेरा एक अपना दोस्त आदमी है जिसने मुझे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि यू हैव टू डू दिस। उन्होंने कहा था मैं करूँ ना करूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मेनी रीजंस। उन्होंने कहा था दिस विल बी अ चेंजिंग पॉइंट इन योर करियर बेसिकली। I listened to him और मैं वैसे कॉमेडी करना नहीं चाह रहा था। मेरी महेश भाई से भी यही बात हुई थी कि महेश भाई आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी एट द मोमेंट, इवन आई हैव मेंशन्ड दिस बिफोर एज वेल। बट फिर महेश भाई ने मुझे कहानी सुनाई। मैंने कहा यार दिस इज लाइक हिलेरियस, ये तो बहुत मजेदार होगा, ये बड़ी फिट चीज है। मेरा क्या किरदार है इसमें? फिल्म का तो नहीं पता, लेकिन वो विलन है, विलन। मैं अपने इस घर में कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए कल पहली फुर्सत में निकलो यहाँ से। मैं क्यों नहीं कॉमेडी कर रहा हूँ? सब कर रहे हैं, नहीं कर रहा। सब कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शहर के साथ मेरा पहला इनकाउंटर, मुलाकात तो हुई, उसके बाद डायरेक्ट लंच हमने किया। लंच करने के बाद जो पहला सीन था, जो उसकी कंटिन्यूटी बनती है, ऊपर से जब ये जा रही होती है इस्लामाबाद और पैसे देने होते हैं, तो मैं भी से बात कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह माफ करे, मैंने कहा भाई इतनी सख्त खातून। हेलो मिस्टर एबीसी, क्या मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? ये अपना करियर बनाना चाहती है, चाय का ढाबा। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नानी याद दिलाऊंगी, नानी। आई थिंक सबसे बड़ी अट्रैक्शन अगर हम सोचें हमारे पहले सीजन की, वो ये थी जो कॉन्सेप्ट था, जो इसके ऊपर ज्यादा बेस हुआ था, बट इट वाज ब्रिलियंट। वो उसके एक लड़की है जिसने ये ख्वाब देखा हुआ है और वो लगी हुई है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि घर वाले क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं।